मेरे सभी किसान भाइयों, वेलकम टू माय चैनल प्रजापति ज्ञान में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिली फार्मिंग यानी कि मिर्च की खेती कैसे करते हैं। तो उसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे कि मिर्च की खेती कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। वैसे तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे खेती करते कैसे नहीं करते, पर कुछ टिप्स और मोटिवेशनल जो है मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वैसे तो बहुत से तरीके होते हैं खेती करने के, पर जो लोग कम इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं और कम बजट में भी अच्छा खासा मुनाफा चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो कारगर होगी और यूज़फुल होगी, जिससे कि वो अच्छी खेती कर सकें। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं चिली फार्मिंग कैसे करते हैं। तो चिली फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको करना है, क्या करना है कि आपको एक जगह पे है जो है, जैसे मान लो आपको 1 एकड़ की खेती करनी है, तो 1-2 बिस्वा में जो है आप एक कूड़ बना लीजिए। कूड़ बनाने के बाद में उसका सीड ले आइए। पहली बात तो 2 तरीके से होता है, या तो आप उसकी पौध ले आइए, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि आप खुद सीड को जर्मिनेट करिए और फिर जर्मिनेट करने के बाद में उसका ट्रांसप्लांट करिए। तो पहले मैं बात करता हूँ ट्रांस जो आप सीड ले बना बनाया सीड लेके आते हैं, जिसको पॉट बोलते हैं। तो वो लेके आते हैं, तो आप सीधा लाके उसका जो है 1-1 फुट पे के हिसाब से थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है उसका लगा के आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जो है फंगीसाइड डाल दें, जिससे कि आपको उसमें फंगस वगैरह ना लगे, ठीक है। फिर बाद में जर्मिनेट करें, तो जिससे कि सीड जो है मतलब जो पौध होती है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ पे आ जाए, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरे तरीके की बात करूँ तो और देखो, ये जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं, तो देखो ये इन लोगों ने किया है, इस तरीके से गैप रखना चाहिए, ठीक है। इतना इतना गैप जो है हर हर प्लांट टू प्लांट की गैप रखो, जिससे कि क्या कहते हैं। और देखो कितनी अच्छी तरीके से ये लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी करनी है। और मैं बात करूँ आपसे कि जैसे आप लोग सीड से करना चाहते हैं, तो सीड से आपको क्या करना है, तो आप जैसे सीड ले आए एक बढ़िया वैरायटी, जो आपको वैरायटी लगानी है, उस वैरायटी का आप सीड ले आइए, ठीक है। और एक कूड़ बनाइए। उस कूड़ में जो है हल्की सी नमी होनी चाहिए, और उसमें फंगीसाइड का पाउडर मिक्स का और क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड डाल के जो है अच्छी से खेत को तैयार कर लीजिए। एक छोटा सा कूड़ बनाइए एकड़ के हिसाब से, और एकड़ में अगर जो लगाना है तो उस हिसाब से एक कूड़ बना लीजिए छोटी सी जगह में। फिर उसमें सारा सीड डाल दीजिए। जब सीड आप डाल देंगे तो आप देखेंगे 6-7 दिन में जो है वो 3 से 5 इंच का हो जाएगा, ठीक है। 3 से 5 इंच जब आपका हो जाए, तो उसको निकाल के आप लोग प्लांट टू प्लांट लगाइए, ठीक है। और वो भी क्या कहते हैं 1-2 इंच अंदर, ठीक है। तो जब आपकी पौध तैयार हो जाएगी, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, पौध को निकालने के बाद में जो है पर 2 से 3 इंच उसको डेप्थ में अंदर डालिए, ठीक है। और क्या कहते हैं प्लांट टू प्लांट की दूरी 1 फीट तक होनी चाहिए, और लगा दें। इसको लगाने के बाद में जो है आप कुछ 2-4 दिन के बाद में जो है उसमें एक स्प्रे कर दीजिए ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करने से जो है आपका प्लांट जो है बहुत अच्छी ग्रोथ पे, मतलब अच्छी पकड़ उसको हो जाएगी, तो वो अच्छा ग्रोथ करेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको ग्रोथ के लिए क्या लगाना है, तो आपको एनपीके का 19-19-19 जो है आपको इसके साथ में 19-19-19 जो है, और उसके साथ में जो है आपको फंगीसाइड मिक्स करके जो है स्प्रे कर देना है। ये स्प्रे कर देंगे तो इससे जो है फंगस भी नहीं लगेगा, और ग्रोथ के लिए आपका एनपीके 19-19-19 जो आपका बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है। और मैं इसके एक बात और बता दूं क्लियरली कि इसके अंदर जो कीट कीट लगते हैं, ठीक है, जैसे थ्रिप्स हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, और भी अन्य कीड़े जो तनाछेदक पत्ती को काटने वाले कीड़े, और भी जो अन्य कीड़े लगते हैं, उन सब के रोकथाम के लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन बाद जो है एक थाइमोथॉक्सम या फिर इमिडाक्लोप्राइड या फिर और कोई भी जो है नॉर्मल इंसेक्टिसाइड जो है आपको स्प्रे कर देना है। पहले आपको एनपीके कर लेना है, एनपीके 19-19, उसके साथ में फंगीसाइड। फिर कुछ दिन बाद है, 5-6-7 दिन बाद जो है आपको इंसेक्टिसाइड का जो है स्प्रे कर देना है। और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े जो हैं आपके आगे लगेंगे तो लगेंगे ही, 100% श्योर होता है, क्योंकि कीड़े लगने होते ही हैं, तो वो लगेंगे ज़रूर। तो इन दोनों चीज़ का यूज़ ज़रूर करना, ठीक है। और करना पड़ता ही है, क्योंकि वो कीड़े लगते ही हैं। तो थाइमोथॉक्सिन या फिर इमिडाक्लोप्राइड, इन जैसे टेक्निकल का यूज़ करके आप इंसेक्टिसाइड इसका करें। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये किस टेम्परेचर में जो है ये प्लांट जो है ग्रोथ करते हैं। ये जो इनका जो टेम्परेचर होता है 15 से 30 डिग्री जो है टेम्परेचर में ये प्लांट्स आराम से ग्रोथ करते हैं। और ये नवंबर से लेके अप्रैल लास्ट तक जो है इसकी बुआई होती है। मिर्च की खेती अगर जो करना चाहते हैं, तो नवंबर से अप्रैल तक आप इसकी खेती कर सकते हैं।
और जो कि आपको पानी भी टाइम टू टाइम देना पड़ेगा और टाइम टू टाइम आपको देखना भी पड़ेगा। देखभाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हर किसान भाई जानता होगा कि देखभाल नहीं करोगे तो कोई भी आप फसल तैयार नहीं कर पाओगे। ये एक नॉर्मल सी बात है जो आप लोग को याद रखनी है। और आपको अगर जो जैसे पहली फसल अगर जो आप और ये सब कर लोगे तो आपको 50 से 60 दिन बाद जो है आप कटाई शुरू कर सकते हैं। आप उससे जो है हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वो आपको मिर्च देना चालू कर देगा। इसी तरीके से मिर्च की फार्मिंग होती है। और भी बहुत से तरीके होते हैं मिर्च की फार्मिंग करने, जैसे बेड बाय बेड करके आप फार्मिंग करना चाहते हैं वो भी बेड बाय बेड फार्मिंग कर सकते हैं। अगर जो उसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको उसके बारे में भी जानकारी चाहिए, कि मतलब वो कैसे होती कैसे नहीं होती है। एक नॉर्मल मैंने तरीका और ईजी वे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कम बजट में कैसे आपको मिर्च की खेती करनी है। तो इस तरीके से आप कम बजट में जो है मिर्च की खेती कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा आमदनी हो सकती है। पर याद रखिए आपकी मिट्टी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करके रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको जो है पेड़ जो है कोई भी सूखे ना। और क्या कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटर और इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का जरूर यूज़ करिए, और मैंने बताया भी है कब यूज़ करना कब नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँ। थैंक यू।